हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के नॉलेज में। बच्चों, आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है वैदिक संस्कृति। इसमें हम देखेंगे किस तरह से हमारे वेद मिले थे, उन वेदों में क्या क्या लिखा था, ठीक है ना, कैसे वहाँ के लोग अपना जीवन यापन करते थे। तो इसमें हम टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आए जो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलो, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद किसे माना जाता है। तो सबसे पुराना जो वेद है वो हमारा माना जाता है ऋग्वेद को। ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद माना जाता है। देखो, इन क्वेश्चन को भी, ये बाकी ऑप्शन को भी मैं यही बता सकता हूँ, लेकिन इसका इन सभी के ऊपर आगे क्वेश्चन बने हुए हैं, तो इसलिए हम आगे देखेंगे। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी जो स्थापना की गई थी भाई, वो की गई थी कपिल के द्वारा। कपिल के द्वारा। ऋग्वेदिक आर्य भारत में कहाँ रहते थे। तो ये रहते थे भाई सप्त सिंधु में। सप्त सिंधु हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी। निम्न में से किस वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद को ही सबसे पुराना वेद माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद से उल्लिखित है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नचिकेता और यम के बीच में जो संवाद हुआ है वो कठोपनिषद में देखा गया है। महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है। तो जो महर्षि गौतम का संबंध है वो है हमारा न्याय से। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चार्वाक जो थे ये लोकायत दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं। वह कौन सा वेद है जो प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में बताता है। तो ये जो हो जाएगा प्राचीन, अभी मैंने बताया ना सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, तो प्राचीन वेद का भी वही मतलब है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, ऋग्वेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है सत्यमेव जयते, ये हमारा लिया गया है ऑप्शन ए, मुंडकोपनिषद से लिया गया है ये हमारा सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद में चिकित्सा का भगवान किसे माना जाता है। तो आयुर्वेद में जो चिकित्सा का भगवान माना जाता है वो माना जाता है हमारा धन्वंतरि को, ठीक है। इनको हम चिकित्सा का भगवान मानते हैं। वेद शब्द का क्या अर्थ है। तो वेद शब्द का अर्थ सबको ही पता होगा भाई, ऑप्शन ए, ज्ञान। वेद को ज्ञान शब्द माना जाता है। भारतीय संगीत को किस वेद से लिया गया है। तो भाई भारतीय संगीत को जो लिया गया है वो लिया गया हमारा सामवेद को। संगीत की जितनी बात होगी वो होगी हमारी सामवेद से, ठीक है, सामवेद से। और जादू टोने की बात करें तो ये होगी हमारी अर्थवेद से। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। तो वैदिक काल के जो लोग थे वो तांबे का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते थे और उन्होंने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था। वैदिक काल के लोगों को किस फसल के बारे में नहीं पता था। तो जो वैदिक काल के लोग थे वो हर फसल के बारे में जानते थे, जो गेहूँ, चावल, इन सभी के बारे में तो जानते थे वो। और जिसके बारे में नहीं जानते थे वो था तंबाकू, क्योंकि वहाँ के लोगों को जब तंबाकू का ज्ञान नहीं था। वैदिक काल में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे। तो जो वहाँ के जो राजा थे जब वो अपनी जनता से जो कर वसूलते थे, ठीक है ना, यानी कि टैक्स, तो उसको हम कहते थे बलि। बलि उसको कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था। तो जो वैदिक आर्य थे वो दूध और इससे बने उत्पाद को ही अपना भोजन मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग का गुरु किसे माना जाता है। तो योग का गुरु आप सभी को पता होगा भाई, पतंजलि, इनको योग का गुरु माना जाता है। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था। तो कनिष्क का जो दरबारी चिकित्सक था वो था ऑप्शन सी, नागार्जुन। ये थे इनके कनिष्क के दरबारी चिकित्सक। जादू टोना और वशीकरण किस वेद से लिया गया है। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि जादू टोना और वशीकरण किस वेद से लिया गया है। ऑप्शन डी, अथर्ववेद से ये लिया गया है। उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है।
उपनिषद का अर्थ होता है भाई पास बैठना, पास बैठना। ये पहले के वैदिक काल में जो है गुरु अपने शिष्य को पास बिठा के, समीप बिठा के शिक्षा देते थे, ठीक है ना, पढ़ाते थे उन्हें, तो वहीं से ये शब्द लिया गया उपनिषद। भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था? तो भारत पे जो पहला आक्रमण किया था वो किया था आर्यों ने। आर्यों ने ही सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो जो पंचतंत्र के लेखक थे वो थे हमारे विष्णु शर्मा। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक थे। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो जो गायत्री मंत्र है वो लिया गया है हमारा ऋग्वेद से, ऋग्वेद से, और ऋग्वेद को ही सबसे पुराना वेद माना जाता है। ऋग्वेद में सबसे प्रसिद्ध भगवान किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में जो सबसे प्रसिद्ध भगवान माना गया है वो माना गया है हमारा ऑप्शन ए, इंद्र भगवान को सबसे प्रसिद्ध भगवान माना गया है। तो ये थे भाई हमारे टॉप 25 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए या ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।